आइए आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले डिजिटल आर्टिफैक्ट को डिकोड करने वाले हैं। मतलब पहली नज़र में ये बिल्कुल साधारण सा लगेगा, लेकिन हमारा मकसद इस हाइपर मिनिमलिस्ट नोट की परतें खोलकर इसके अंदर छिपे उस बेहद जटिल वेब आर्किटेक्चर को सामने लाना है। क्योंकि सच कहें तो इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज़ उतनी सीधी और सरल नहीं होती जितनी वो हमारी स्क्रीन पर नजर आती है। और आज ये बात पूरी तरह से सच साबित होने वाली है। तो देखिए, आज का हमारा जो पूरा सोर्स मटेरियल है ना, वो महज एक मार्कडाउन हेडर है जिस पर बस न्यू नोट लिखा है और उसके ठीक नीचे बस एक अकेला सा वेब लिंक मौजूद है। बस और कुछ नहीं, कोई लंबा चौड़ा आर्टिकल नहीं, कोई भारी भरकम डेटा सेट नहीं, लेकिन इस एक छोटी सी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर मॉडर्न वेब की पूरी वर्किंग का एक सूक्ष्म रूप छिपा हुआ है। बैकग्राउंड में न जाने कितने सिस्टम्स इस एक अकेली लाइन के पीछे एक साथ काम कर रहे हैं। भाग एक शॉर्ट लिंक की संरचना। अगर हम इस यूआरएल को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दें तो इंटरनेट को चलाने वाले जो ग्लोबल राउटिंग सिस्टम्स हैं वो एकदम से शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। सबसे पहले आता है HTTPS। ये वो सेफ माध्यम है जो हमारे कम्युनिकेशंस को इनक्रिप्ट करता है। फिर आता है डोमेन, जो बताता है कि हमें जाना कहाँ है। उसके बाद पाथ, जो ये तय करता है कि वहाँ पहुँचकर क्या खोजना है। और आखिर में क्वेरी स्ट्रिंग, जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। देखा जाए तो ये पूरी बनावट इंटरनेट के किसी सटीक GPS कोऑर्डिनेट्स की तरह ही काम करती है। अब यहाँ ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि कैसे ये छोटा सा स्लीक फॉर्मेट उन पुराने भारी भरकम वेब एड्रेसेस के मुकाबले हमारे कितने सारे कैरेक्टर्स बचाता है। जहाँ ट्रेडिशनल लिंक्स काफ़ी बड़े और अटपटे से होते हैं, वहीं ये शॉर्ट लिंक उसी जगह तक पहुँचने का एकदम साफ सुथरा और असरदार तरीका है। डिजिटल स्पेस में भाई हर एक कैरेक्टर की अपनी अहमियत होती है, और ये शॉर्ट लिंक डिज़ाइन की एफिशिएंसी का क्या गजब का उदाहरण है। और इसकी सबसे चालाक चीज़ पता है क्या है? इसका डोमेन स्ट्रक्चर, जो कि एक टॉप लेवल डोमेन हैक पर टिका है। बेल्जियम का जो कंट्री कोड है ना, यानी .b, उसका इस्तेमाल करके वीडियो प्लेटफॉर्म के ब्रांड नाम को क्या ही क्रिएटिव तरीके से स्पेल किया गया है। ये सिर्फ कोई आम तकनीकी जुगाड़ नहीं है, ये ब्रांडिंग और टेक का ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो हमें बताता है कि इन ग्लोबल डोमेन सिस्टम्स को कितने अप्रत्याशित और चतुर तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। भाग 2, वीडियो आइडेंटिफायर को डिकोड करना। डोमेन के स्लैश के ठीक बाद जो ये अजीब सी स्ट्रिंग दिख रही है, BB94KFYJO3W, ये असल में एक बहुत ही सटीक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है। जरा सोचिए, दुनिया भर के डेटाबेस में करोड़ों अरबों वीडियोस पड़े हैं, लेकिन ये छोटी सी स्ट्रिंग उस महासागर में से सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो की सटीक पहचान करती है। इसका मतलब है कि जब भी हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो सर्वर को जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होता कि उसे कौन सा कंटेंट दिखाना है। अगर हम इसे गिने तो इस स्ट्रिंग में पूरे 11 कैरेक्टर्स हैं, और यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बेस 64 एनकोडिंग सिस्टम का कमाल है, जिसकी वजह से ये 11 अक्षर गणितीय रूप से अरबों अलग अलग यूनिक कॉम्बिनेशंस की अनुमति देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म भविष्य में कितने भी वीडियो क्यों ना अपलोड कर ले, ये छोटे छोटे कोड कभी खत्म नहीं होने वाले। डेटा आर्किटेक्चर में स्केलेबिलिटी का ये एक बहुत ही शानदार और लगभग अनलिमिटेड उदाहरण है। भाग 3, हिडन ट्रैकिंग पैरामीटर। तो उस 11 कैरेक्टर वाले वीडियो आईडी के तुरंत बाद स्ट्रिंग खत्म नहीं होती, वहां एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, जिसके ठीक बाद SI इक्वल्स और कैरेक्टर्स का एक और उलझा हुआ सा सेट होता है। असल में यहीं से इस लिंक का रोल महज हमें एक वीडियो तक पहुंचाने से कहीं आगे निकल जाता है। ये आखिरी हिस्सा सीधे तौर पर डेटा के लेन देन से जुड़ा है। और ये सब कैसे होता है? ये एक ऐसा हिडन ट्रैकिंग मैकेनिज्म है जो एक साधारण से कॉपी और पेस्ट के दौरान बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही अपना काम कर जाता है। देखिए, वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो सर्वर को सिग्नल देता है कि क्वेरी शुरू की जाए। फिर साई इक्वल्स टू एक सोर्स आइडेंटिफायर असाइन करता है, और अंत में सर्वर चुपचाप इस पूरी शेयरिंग जानकारी को अपने पास लॉग कर लेता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा अनुक्रम एक बहुत ही शांत और अदृश्य डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है। ये कैरेक्टर्स स्पेसिफिक सोर्स आइडेंटिफायर डेटा को वापस सर्वर्स तक भेजते हैं। ये साइलेंट तरीके से इस बात का नक्शा तैयार करता है कि इंटरनेट पर सूचनाओं का प्रवाह कैसे हो रहा है, लिंक कहाँ से जनरेट हुआ, इसे कैसे साझा किया गया। ये सब कुछ हमारे वीडियो देखने के अनुभव को जरा सा भी डिस्टर्ब किए बिना हो जाता है। ये डेटा कलेक्ट करने का एक बेहद स्मार्ट और सुव्यवस्थित तरीका है।
भाग 4 सरलता का भ्रम। इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि जो चीज़ हमें देखने में एक बिल्कुल साधारण सा वेब एड्रेस लगती है, वो असल में डेटा को रूट करने और ट्रैक करने का एक बहुत ही जटिल और मल्टी लेड टूल है। ये महज कोई रास्ता बताने वाला दिशा निर्देश नहीं है, ये एक डेटा कलेक्टर है, एक आइडेंटिफायर है और एक एनालिटिक्स टूल है। और ये सब कुछ एक ही छोटी सी टेक्स्ट स्ट्रिंग में बड़े ही सलीके से पैक किया गया है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा हो जाता है। अगर उस न्यू नोट के नीचे मौजूद एक अकेले मासूम से दिखने वाले लिंक के अंदर इतने सारे भारी भरकम सिस्टम काम कर रहे हैं, तो ज़रा सोचिए, हर रोज़ हम जो अनगिनत लिंक्स कॉपी पेस्ट और शेयर करते हैं, उनके अंदर डेटा और ट्रैकिंग की और कौन सी छिपी हुई दुनिया मौजूद होगी। ये यकीनन हमें हमारे रोज़मर्रा के डिजिटल कम्युनिकेशंस के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।